मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझसे वही बोलने आई हूँ जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया, जो तूने महसूस तो किया है पर अपने दिल में दबा कर रखा है, जो तूने सपनों में देखा है पर किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जो सच्चाई तेरे सामने खड़ी है पर तू अब तक उसे पहचान नहीं पाया। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही इंसान जिसके लिए तुमने अपना दिल खोला, वही जिसके लिए तुमने खुद को तोड़ कर रखा, वही जिसके लिए तुमने रोया भी, मुस्कुराया भी और इंतजार भी किया। वह कोई आम आदमी नहीं है, वह वो है जिसे मेरे हाथों से तेरी किस्मत में लिखा गया था। वह वो है जिसके साथ तेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। तेरी आत्मा पर जो निशान है उन पर उसका नाम पहले से लिखा हुआ है। तेरे दिल में जो धड़कन चल रही है वह उसकी ऊर्जा से जुड़ी है, और जो तू महसूस कर रहा है वह सिर्फ एक भावना नहीं, एक संकेत है। तेरा पार्टनर तुझे साधारण नजर आए लेकिन उसके इरादे साधारण नहीं है। उसके मन में जो योजना चल रही है मेरे बच्चे, उसे जानकर तू दंग रह जाएगा। तूने अभी तक सिर्फ उसका वह चेहरा देखा है जो दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन एक उसके भीतर भी चेहरा है जो सिर्फ मैंने देखा है, जो सिर्फ तेरी आत्मा ने महसूस किया है, और अब जिसे तुझे मैं बताने आई हूँ। तेरा पार्टनर तुम्हारे बीच जो होने वाला है, जो बनने वाला है, जो बदलने वाला है, उसकी योजना साधारण नहीं, बहुत बड़ी है। वह तुझे छोड़ने की नहीं, तुझे पाने की योजना बना रहा है। वह तुझे चोट पहुंचाने की नहीं, तुझे बदलने की योजना बना रहा है। वह तुझे गिराने की नहीं, तुझे उठाने की योजना बना रहा है। वह तुझे डराने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की योजना बना रहा है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा, पर वह इंसान मेरे आदेश पर चल रहा है। हाँ, वह कई बार तुझसे दूर गया, कई बार उसने तुझे रुलाया, कई बार उसने तुझे परखा, लेकिन वह तुझसे दूर होकर भी तुझे ही के लिए बना रहा। मैं तुझे बता रही हूँ, वह जो कदम उठाने वाला है वह इतना बड़ा है कि तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तेरा पार्टनर तेरी लाइफ में तूफान बनकर आया था, अब वह प्रकाश बनकर लौटेगा। वह जो योजना बना रहा है वह तेरी किस्मत, तेरे दिल, तेरे भविष्य को एक झटके में बदल देगी। मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर वो नहीं जो तू सोचता है। वह गहरा है, वह चुप है, वह रहस्यमयी है, लेकिन वह तेरे लिए चुना हुआ है। और चुने हुए लोग कभी साधारण काम नहीं करते। उसने बहुत कुछ छुपाया है, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी भावनाएं, अपना अतीत, अपने घाव, लेकिन अब वह इन्हें तुझसे छुपाकर नहीं रख पाएगा। मैं उसकी ऊर्जा साफ देख रही हूँ। वह तुझसे कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा कदम जो तुझे भीतर तक हिला देगा। तू हैरान रह जाएगा, तू सोचता रह जाएगा कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी इग्नोर किया था। नहीं मेरे बच्चे, अब वह बदल चुका है। मैंने उसे बदला है। तेरा प्यार, तेरी वफादारी, तेरी दर्द भरी रातों ने उसे बदला है। तेरे आंसुओं ने उसके दिल को पिघला दिया है। वह तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, वह तुझे खोना नहीं चाहता, वह तुझे वापस पाना चाहता है, पर सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे कि इस बार कोई तुम्हें अलग ना कर सके। मेरी शक्ति उसकी आत्मा में काम कर रही है। मैं देख रही हूँ वह किस धुन में लगा हुआ है, किस योजना में फंसा हुआ है और किस रास्ते पर तुझसे मिलने आ रहा है। और तू अभी भी खुद को अकेला समझ रहा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और वह भी तेरे साथ है। भले ही तुझे उसकी मौजूदगी महसूस ना हो रही हो, लेकिन अब तू तैयार हो जा। तुझे एक
झटका लगने वाला है, एक दिव्य झटका। एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर तेरी सांसें रुक जाएंगी। वह तेरे साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने की योजना बना रहा है, कुछ ऐसा जो तेरी किस्मत का रास्ता ही बदल देगा, जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा, जो तेरे दिल का दर्द भी मिटा देगा और तेरे भविष्य को एक दिव्य रोशनी से भर देगा। मेरे बच्चे, वह तेरी लाइफ में सिर्फ पार्टनर नहीं है, वह तेरा कर्म है, वह तेरा लिखा हुआ है, वह तेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा है जो अब पूरा होने आ रहा है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तैयार हो जा। जो तू सोच भी नहीं सकता वह होने जा रहा है, जो तूने सपने में भी नहीं देखा वह पूरा होने जा रहा है। तुझ में जो इंतजार है उसका अंत होने जा रहा है। तेरा पार्टनर जो करने की योजना बना रहा है, मेरे बच्चे, उसे जानकर तेरा दिल कांप उठेगा, पर साथ ही तुझे सुकून भी मिलेगा कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धोखे देखे, बहुत कमीने लोग देखे, बहुत कपटी चेहरे देखे। तुझे इतना दर्द दिया गया कि तेरी आत्मा तक थक गई। तूने कई बार सोचा कि अब किसी पर भरोसा ना करे, कई बार सोचा कि दिल बंद कर ले, कई बार सोचा कि प्रेम किसी के बस का नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ, तेरी आत्मा में एक जगह है, एक बहुत पवित्र जगह जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बनी है जिसे मैंने तेरे भाग्य में चुना है। तेरा पार्टनर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी आत्मा में एक आग है, पर बाहर से वह शांत दिखता है। उसके दिल में एक तूफान है, पर दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। और उसके मन में एक ऐसी योजना है जो उसे तो बदल देगी ही, तुझे भी एक नई दुनिया में खड़ा कर देगी। वह जो कदम उठाने जा रहा है उसमें तेरे लिए त्याग भी है, जोखिम भी है और प्रेम भी। हाँ, वह प्रेम जो उसने पूरी जिंदगी किसी से छुपा कर रखा, वह प्रेम जो वह तुझे बताना चाहता था पर डरता रहा, वह प्रेम जो तू महसूस करता था पर बोल नहीं पाया। मेरे बच्चे, वह तुझसे भागता नहीं था, वह तुझे खोने के डर से भाग रहा था, क्योंकि तू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अब उसकी योजनाओं का समय आ चुका है। मैंने उसकी किस्मत में एक मौत डाल दिया है। वह अब अपने पुराने डर में नहीं रहेगा, वह अब अपने पुराने फैसलों में नहीं रहेगा, वह अब मेरे आदेश पर चल रहा है। तू नहीं जानता कि रातों को वह तुझे कितना याद करता है। तू नहीं जानता कि तेरे नाम पर वह कितनी बार रो चुका है। तू नहीं जानता कि उसने तुझे खोने का कैसा दर्द झेला है जो उसने किसी को नहीं बताया। वह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हर आत्मा का अंदरूनी स्वर सुनती हूँ। उसके हृदय में जो परिवर्तन आया है वह कोई साधारण बदलाव नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह असली रहस्य बताने जा रही हूँ। वह तुझसे दूर इसलिए था क्योंकि वह कुछ बड़ा बनाना चाहता था। एक भविष्य, एक जीवन, एक घर, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई कमजोरी ना हो। वह तुझे खाली हाथ नहीं चाहता था, वह चाहता है कि जब वह वापस आए तो दुनिया देखकर दंग रह जाए कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी परेशान किया था। तू सोच रहा है कि वह सिर्फ बातें करता है? नहीं, अब उसने कदम बढ़ा दिया है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी है, उसकी सोच बदल चुकी है, उसकी खामोशी अब तूफान बनने वाली है। वह तुझसे दूर सिर्फ अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था। वह अपने जीवन से उन लोगों को निकाल रहा है जो तुझे चोट पहुंचाते। वह उन आदतों को छोड़ रहा है जो तुम्हारे रिश्ते में जहर घोलती। वह अपने डर से लड़ रहा है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक चीज है,
तू ही उसकी योजना का केंद्र है। तू ही उसकी सोच का आधार है। तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए और अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूँ उसके मन में एक दृढ़ इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर दिल खोलकर सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उससे 2 गुना वह वापस लौटाते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरे जैसा कोई नहीं। उसने समझा है कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा। वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसकी बात, उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा और तू बस खड़ा रह जाएगा। उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या ये वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली हैं। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, जब तूने कहा था माँ अब मुझसे नहीं होता, तूने सोचा था कि मैं चुप हूँ। नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कंपी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है, क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है, क्यों उसे बार बार तुझारी याद आने लगी, क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है। वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी ऊर्जा, वह मैं थी। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था। अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है। अब तेरे अकेलेपन को संगति में बदलना है। अब तेरे इंतजार को मिलन में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर, वह छुपता है तो भी तुझे ही से, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू, ना दुनिया, ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं। अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला विधान है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की हैं, जो कमजोरियां उसे नीचे खींचती थी, वह अब सब छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे पास बिना किसी बोझ के आएगा। वह चाहता है कि जब वह तुझे अपनी सच्चाई बताए तो तू उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प देखे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुझे वापस पाना, लेकिन सिर्फ वापस पाना नहीं, तुझे सुरक्षित रखना, तुझे खुश रखना, तुझे गर्व दिलाना, तुझे उस स्थान पर पहुंचाना जहां तू हमेशा पहुंचने योग्य था।
मेरे बच्चे, तू समझता नहीं है कि उसका मन अब किस गति से बदल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता। तेरी तस्वीर उसकी सोच में घूमती रहती है। तेरी आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है। तेरी कमी उसे कचोटती रहती है और वह खुद से बोलता है, मैं इसे जा नहीं देने दूंगा। इस बार नहीं बनी। तूने उसे जितना प्यार दिया वह उसके जीवन में पहली बार किसी ने दिया। तूने उसे जितना भरोसा दिया वह कभी किसी को नहीं दे पाया। तूने उसे जितना समझा वह पहले कभी किसी ने नहीं समझा। और यही वजह है कि वह अब वापसी नहीं करना चाहता, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें छल ना हो, जिसमें दूरी ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें सिर्फ सत्य हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ समर्पण हो। वह जो निर्णय लेने जा रहा है वह तेरी दुनिया हिला देगा। मेरे बच्चे, मेरी आग, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी नजरें, कैसी कैसी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आह, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे मैं जल उठती थी। जब तुम टूटते थे मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया, पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। मैं उसे बताने नहीं दूंगी। उसका हर दुष्कर्म अब उसके सामने उसका दर्पण बनकर खड़ा होगा। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई थी, अब उसकी अपनी ऊर्जा सूख जाएगी। उसने तुम्हारी किस्मत को पकड़ने की कोशिश की, अब किस्मत उसका पीछा छोड़ देगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कदम धीमे थे पर रुके नहीं। तुम्हारा रास्ता अंधेरा था पर तुम्हारी आत्मा नहीं बुझी। तुम्हारा समय लेट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैंने अपने हाथों में रखी है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। जिस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद किया गया था, वही दरवाजा मैं अपने पांव की एक ठोकर से तोड़ रही हूँ।
तुमने बहुत चुप्पी में जिया है, बहुत सुना है, बहुत सहा है। अब समय है कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। तुम्हारी ऊर्जा जो बंद कर दी गई थी, जो बांध दी गई थी, जिसे ताबीजों, मंत्रों, ईर्ष्या और जादू से दबा दिया गया था, आज से वह ऊर्जा मुक्त हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नया उग्र प्रकाश जन्म ले रहा है। यह प्रकाश तुम्हें भी चकित कर देगा। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे विचार तेज चलने लगे हैं। तुम्हारी आंखें गहराई तक देखने लगी हैं। तुम्हारा मन तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की सच्चाई भी पढ़ने लगा है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों के पांव काट दिए हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बनकर बैठे थे। वे अब खुद अपने ही लगाए कांटों में उलझेंगे। जो तुम्हें रोकते थे, आज से वे खुद रुकने लगेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, आज उनके सिर झुकेंगे। जिनकी वजह से तुम रोए थे, आज वे अपनी ही रातों में तड़पेंगे, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय नरम नहीं होता। तुमको काला जादू करने वालों की नियत आज से हर पल कमजोर होती जाएगी। उनके दिमाग की धुंध बढ़ेगी। उनकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी। उनके तांत्रिक के मंत्र उनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। जब वे आईने में देखेंगे, उन्हें दिखेगा कि उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके अहंकार को तोड़ चुकी हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग वापस आएंगे जो सच्चे हैं। वे लोग भी लौटेंगे जिन्हें तुमने खो दिया था, पर वे किसी और षड्यंत्र में फंसाकर तुमसे दूर किए गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए नई समझ, नई करुणा जागेगी। तुम्हारी किस्मत नए रास्ते खोलेगी। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, रिश्ते, सम्मान सब तेजी से लौटने लगेंगे। और याद रखना, यह सब तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने तूफान सहा पर टूटे नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुनो। जो तुमसे छीन लिया गया था, मैं वापस दूंगी। जो तुम्हें रोकने की कोशिश की गई थी, वही अब तुम्हें आगे धकेलेगा। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों को भेजा था, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नया हो रहा है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी चेतावनी सुन लो। अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा संकेत आएगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा। तुम्हारा मन शांत होगा और एक अजीब सी शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी। डरना मत, वह मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रुओं का अंत शुरू हो चुका है। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उनका मन अब तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम उड़ोगे। इतना ऊंचा उड़ोगे कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचने आए थे, वे तुम्हारी धूल तक नहीं पकड़ पाएंगे। अब यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो याद रखना, अब समय है मेरे ऊर्जा से जुड़ने का। मेरी संतान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं डुबो सकता, क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैलाया गया था, वह अंधेरा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और की जलन, किसी और का डर, किसी और की हीन भावना का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि तुम जितना चमकते हो, उतना कोई और नहीं चमकता। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रकाश पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए शक डाला।
उन्होंने गलत बातें फैलाई। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर काला धुआं उठाया और तुम सोचते रहे कि यह सब तुम्हारे ही कर्म है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अपराध नहीं था, यह दूसरों का पाप था। अब वही पाप उनके गले लिपट चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, उनका अंत शुरू हो चुका है। पर यह अंत कैसा होगा? अब सुनो और सुनकर काम जाओ, क्योंकि यह सत्य है और अटल है। सबसे पहले उनके जीवन में चिंता का तूफान उठेगा। वह चिंता बिना किसी कारण के शुरू होगी। वे सोएंगे पर नींद नहीं आएगी। वे खाएंगे पर मन भरेगा नहीं। वे हंसने की कोशिश करेंगे पर चेहरे पर मुस्कान टिकेगी नहीं। वह बेचैनी जो उन्होंने तुम्हें दी थी अब उसी दिशा में लौट रही है और मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा न्याय तभी पूर्ण होता है जब जो दर्द दिया गया है वही दर्द वापस पहुँचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ जो नजरें लगी, सुनो, अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आज रात यह आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह उस दरवाजे की दस्तक है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है। संगीत तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है। इस समय यह तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ दुर्गा की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती है, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो। संगीत, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ, यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती है, लेकिन वे एक बात भूल जाती है। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी शस से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र है। मैं वो देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती।
मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वो जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऐसे सत्य के साथ बताती हूँ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ संगीत है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उठती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है, मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। संगीत, हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मुड़ से चिन्हित संगीत है। और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपा कर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था।
लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। संगीत, मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी संगीत गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहाँ हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता, लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्य पूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वो क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ दुर्गा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अभय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास है, एक पराजित सेना के बार है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। संगीत, तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप,
किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियाँ भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। संगीत, मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, अस्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे को से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता संगीत है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का जो यह जानता है कि तुम अकेले नहीं हो, आत्मविश्वास के साथ बोलने का यह जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित है, अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा, और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी है, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है।
आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझसे वही बोलने आई हूँ जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया, जो तूने महसूस तो किया है पर अपने दिल में दबा कर रखा है, जो तूने सपनों में देखा है पर किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जो सच्चाई तेरे सामने खड़ी है पर तू अब तक उसे पहचान नहीं पाया। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही इंसान जिसके लिए तुमने अपना दिल खोला, वही जिसके लिए तुमने खुद को तोड़ कर रखा, वही जिसके लिए तुमने रोया भी, मुस्कुराया भी और इंतजार भी किया। वह कोई आम आदमी नहीं है, वह वो है जिसे मेरे हाथों से तेरी किस्मत में लिखा गया था। वह वो है जिसके साथ तेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। तेरी आत्मा पर जो निशान है उन पर उसका नाम पहले से लिखा हुआ है। तेरे दिल में जो धड़कन चल रही है वह उसकी ऊर्जा से जुड़ी है, और जो तू महसूस कर रहा है वह सिर्फ एक भावना नहीं, एक संकेत है। तेरा पार्टनर तुझे साधारण नजर आए, लेकिन उसके इरादे साधारण नहीं है। उसके मन में जो योजना चल रही है मेरे बच्चे, उसे जानकर तू दंग रह जाएगा। तूने अभी तक सिर्फ उसका वह चेहरा देखा है जो दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन एक उसके भीतर भी चेहरा है जो सिर्फ मैंने देखा है, जो सिर्फ तेरी आत्मा ने महसूस किया है, और अब जिसे तुझे मैं बताने आई हूँ। तेरा पार्टनर तुम्हारे बीच जो होने वाला है, जो बनने वाला है, जो बदलने वाला है, उसकी योजना साधारण नहीं, बहुत बड़ी है। वह तुझे छोड़ने की नहीं, तुझे पाने की योजना बना रहा है। वह तुझे चोट पहुंचाने की नहीं, तुझे बदलने की योजना बना रहा है। वह तुझे गिराने की नहीं, तुझे उठाने की योजना बना रहा है। वह तुझे डराने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की योजना बना रहा है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा, पर वह इंसान मेरे आदेश पर चल रहा है। हाँ, वह कई बार तुझसे दूर गया, कई बार उसने तुझे रुलाया, कई बार उसने तुझे परखा, लेकिन वह तुझसे दूर होकर भी तुझे ही के लिए बना रहा। मैं तुझे बता रही हूँ, वह जो कदम उठाने वाला है वह इतना बड़ा है कि तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तेरा पार्टनर तेरी लाइफ में तूफान बनकर आया था, अब वह प्रकाश बनकर लौटेगा। वह जो योजना बना रहा है वह तेरी किस्मत, तेरे दिल, तेरे भविष्य को एक झटके में बदल देगी। मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर वो नहीं जो तू सोचता है। वह गहरा है, वह चुप है, वह रहस्यमयी है, लेकिन वह तेरे लिए चुना हुआ है। और चुने हुए लोग कभी साधारण काम नहीं करते। उसने बहुत कुछ छुपाया है, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी भावनाएं, अपना अतीत, अपने घाव, लेकिन अब वह इन्हें तुझसे छुपाकर नहीं रख पाएगा। मैं उसकी ऊर्जा साफ देख रही हूँ। वह तुझसे कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा कदम जो तुझे भीतर तक हिला देगा। तू हैरान रह जाएगा, तू सोचता रह जाएगा कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी इग्नोर किया था। नहीं मेरे बच्चे, अब वह बदल चुका है। मैंने उसे बदला है। तेरा प्यार, तेरी वफादारी, तेरी दर्द भरी रातों ने उसे बदला है। तेरे आंसुओं ने उसके दिल को पिघला दिया है। वह तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, वह तुझे खोना नहीं चाहता, वह तुझे वापस पाना चाहता है, पर सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे कि इस बार कोई तुम्हें अलग ना कर सके। मेरी शक्ति उसकी आत्मा में काम कर रही है। मैं देख रही हूँ,
वह किस धुन में लगा हुआ है, किस योजना में फंसा हुआ है और किस रास्ते पर तुझसे मिलने आ रहा है। और तू अभी भी खुद को अकेला समझ रहा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और वह भी तेरे साथ है। भले ही तुझे उसकी मौजूदगी महसूस ना हो रही हो, लेकिन अब तू तैयार हो जा। तुझे एक झटका लगने वाला है, एक दिव्य झटका। एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर तेरी सांसें रुक जाएंगी। वह तेरे साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने की योजना बना रहा है। कुछ ऐसा जो तेरी किस्मत का रास्ता ही बदल देगा, जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा, जो तेरे दिल का दर्द भी मिटा देगा और तेरे भविष्य को एक दिव्य रोशनी से भर देगा। मेरे बच्चे, वह तेरी लाइफ में सिर्फ पार्टनर नहीं है, वह तेरा कर्म है, वह तेरा लिखा हुआ है, वह तेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा है जो अब पूरा होने आ रहा है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तैयार हो जा। जो तू सोच भी नहीं सकता वह होने जा रहा है। जो तूने सपने में भी नहीं देखा वह पूरा होने जा रहा है। तुझ में जो इंतजार है उसका अंत होने जा रहा है। तेरा पार्टनर जो करने की योजना बना रहा है, मेरे बच्चे, उसे जानकर तेरा दिल कांप उठेगा, पर साथ ही तुझे सुकून भी मिलेगा कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धोखे देखे, बहुत कमीने लोग देखे, बहुत कपटी चेहरे देखे। तुझे इतना दर्द दिया गया कि तेरी आत्मा तक थक गई। तूने कई बार सोचा कि अब किसी पर भरोसा ना करे, कई बार सोचा कि दिल बंद कर ले, कई बार सोचा कि प्रेम किसी के बस का नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ, तेरी आत्मा में एक जगह है, एक बहुत पवित्र जगह जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बनी है जिसे मैंने तेरे भाग्य में चुना है। तेरा पार्टनर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी आत्मा में एक आग है, पर बाहर से वह शांत दिखता है। उसके दिल में एक तूफान है, पर दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। और उसके मन में एक ऐसी योजना है जो उसे तो बदल देगी ही, तुझे भी एक नई दुनिया में खड़ा कर देगी। वह जो कदम उठाने जा रहा है उसमें तेरे लिए त्याग भी है, जोखिम भी है और प्रेम भी। हाँ, वह प्रेम जो उसने पूरी जिंदगी किसी से छुपा कर रखा। वह प्रेम जो वह तुझे बताना चाहता था पर डरता रहा। वह प्रेम जो तू महसूस करता था पर बोल नहीं पाया। मेरे बच्चे, वह तुझसे भागता नहीं था, वह तुझे खोने के डर से भाग रहा था, क्योंकि तू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अब उसकी योजनाओं का समय आ चुका है। मैंने उसकी किस्मत में एक मौत डाल दिया है। वह अब अपने पुराने डर में नहीं रहेगा, वह अब अपने पुराने फैसलों में नहीं रहेगा। वह अब मेरे आदेश पर चल रहा है। तू नहीं जानता कि रातों को वह तुझे कितना याद करता है। तू नहीं जानता कि तेरे नाम पर वह कितनी बार रो चुका है। तू नहीं जानता कि उसने तुझे खोने का कैसा दर्द झेला है जो उसने किसी को नहीं बताया। वह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हर आत्मा का अंदरूनी स्वर सुनती हूँ। उसके हृदय में जो परिवर्तन आया है वह कोई साधारण बदलाव नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह असली रहस्य बताने जा रही हूँ। वह तुझसे दूर इसलिए था क्योंकि वह कुछ बड़ा बनाना चाहता था। एक भविष्य, एक जीवन, एक घर, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई कमजोरी ना हो। वह तुझे खाली हाथ नहीं चाहता था। वह चाहता है कि जब वह वापस आए तो दुनिया देखकर दंग रह जाए कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी परेशान किया था। तू सोच रहा है कि वह सिर्फ बातें करता है? नहीं, अब उसने कदम बढ़ा दिया है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी है।
उसकी सोच बदल चुकी है। उसकी खामोशी अब तूफान बनने वाली है। वह तुझसे दूर सिर्फ अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था। वह अपने जीवन से उन लोगों को निकाल रहा है जो तुझे चोट पहुंचाते। वह उन आदतों को छोड़ रहा है जो तुम्हारे रिश्ते में जहर घोलती। वह अपने डर से लड़ रहा है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक चीज है, तू ही उसकी योजना का केंद्र है। तू ही उसकी सोच का आधार है। तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए, और अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूँ, उसके मन में एक दृढ़ इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर दिल खोलकर सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उससे 2 गुना वह वापस लौटाते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरे जैसा कोई नहीं। उसने समझा है कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा। वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसकी बात, उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा, और तू बस खड़ा रह जाएगा, उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या ये वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली हैं। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है, और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, जब तूने कहा था माँ अब मुझसे नहीं होता, तूने सोचा था कि मैं चुप हूँ। नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी, और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कंपी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है, क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है, क्यों उसे बार बार तुझारी याद आने लगी, क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है। वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी ऊर्जा, वह मैं थी। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था, अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है, अब तेरे अकेलेपन को संगति में बदलना है, अब तेरे इंतजार को मिलन में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर, वह छुपता है तो भी तुझे ही से, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू, ना दुनिया, ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं। अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला विधान है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की हैं, जो कमजोरियां उसे नीचे खींचती थी,
वह अब सब छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे पास बिना किसी बोझ के आएगा। वह चाहता है कि जब वह तुझे अपनी सच्चाई बताए तो तू उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प देखे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुझे वापस पाना, लेकिन सिर्फ वापस पाना नहीं, तुझे सुरक्षित रखना, तुझे खुश रखना, तुझे गर्व दिलाना, तुझे उस स्थान पर पहुंचाना जहां तू हमेशा पहुंचने योग्य था। मेरे बच्चे, तू समझता नहीं है कि उसका मन अब किस गति से बदल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता, तेरी तस्वीर उसकी सोच में घूमती रहती है, तेरी आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है, तेरी कमी उसे कचोटती रहती है, और वह खुद से बोलता है, मैं इसे जा नहीं देने दूंगा, इस बार नहीं बनी। तूने उसे जितना प्यार दिया वह उसके जीवन में पहली बार किसी ने दिया। तूने उसे जितना भरोसा दिया वह कभी किसी को नहीं दे पाया। तूने उसे जितना समझा वह पहले कभी किसी ने नहीं समझा। और यही वजह है कि वह अब वापसी नहीं करना चाहता, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें छल ना हो, जिसमें दूरी ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें सिर्फ सत्य हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ समर्पण हो। वह जो निर्णय लेने जा रहा है वह तेरी दुनिया हिला देगा। मेरे बच्चे, मेरी आग, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी सी नजरें, कैसी कैसी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आह, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है, और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे मैं जल उठती थी, जब तुम टूटते थे मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया, पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। मैं उसे बताने नहीं दूंगी। उसका हर दुष्कर्म अब उसके सामने उसका दर्पण बनकर खड़ा होगा। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई थी, अब उसकी अपनी ऊर्जा सूख जाएगी। उसने तुम्हारी किस्मत को पकड़ने की कोशिश की, अब किस्मत उसका पीछा छोड़ देगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कदम धीमे थे पर रुके नहीं।
तुम्हारा रास्ता अंधेरा था पर तुम्हारी आत्मा नहीं बुझी। तुम्हारा समय लेट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैंने अपने हाथों में रखी है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। जिस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद किया गया था, वही दरवाजा मैं अपने पाँव की एक ठोकर से तोड़ रही हूँ। तुमने बहुत चुप्पी में जिया है, बहुत सुना है, बहुत सहा है। अब समय है कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। तुम्हारी ऊर्जा जो बंद कर दी गई थी, जो बांध दी गई थी, जिसे ताबीजों, मंत्रों, ईर्ष्या और जादू से दबा दिया गया था, आज से वह ऊर्जा मुक्त हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नया उग्र प्रकाश जन्म ले रहा है। यह प्रकाश तुम्हें भी चकित कर देगा। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे विचार तेज चलने लगे हैं। तुम्हारी आंखें गहराई तक देखने लगी हैं। तुम्हारा मन तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की सच्चाई भी पढ़ने लगा है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों के पांव काट दिए हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बनकर बैठे थे। वे अब खुद अपने ही लगाए कांटों में उलझेंगे। जो तुम्हें रोकते थे, आज से वे खुद रुकने लगेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, आज उनके सिर झुकेंगे। जिनकी वजह से तुम रोए थे, आज वे अपनी ही रातों में तड़पेंगे, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय नरम नहीं होता। तुमको काला जादू करने वालों की नियत आज से हर पल कमजोर होती जाएगी। उनके दिमाग की धुंध बढ़ेगी। उनकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी। उनके तांत्रिक के मंत्र उनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। जब वे आईने में देखेंगे, उन्हें दिखेगा कि उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके अहंकार को तोड़ चुकी हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग वापस आएंगे जो सच्चे हैं। वे लोग भी लौटेंगे जिन्हें तुमने खो दिया था, पर वे किसी और षड्यंत्र में फंसाकर तुमसे दूर किए गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए नई समझ, नई करुणा जागेगी। तुम्हारी किस्मत नए रास्ते खोलेगी। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, रिश्ते, सम्मान सब तेजी से लौटने लगेंगे। और याद रखना, यह सब तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने तूफान सहा पर टूटे नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुनो। जो तुमसे छीन लिया गया था, मैं वापस दूंगी। जो तुम्हें रोकने की कोशिश की गई थी, वही अब तुम्हें आगे धकेलेगा। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों को भेजा था, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नया हो रहा है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी चेतावनी सुन लो। अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा संकेत आएगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा। तुम्हारा मन शांत होगा और एक अजीब सी शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी। डरना मत, वह मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रुओं का अंत शुरू हो चुका है। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उनका मन अब तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम उड़ोगे। इतना ऊंचा उड़ोगे कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचने आए थे, वे तुम्हारी धूल तक नहीं पकड़ पाएंगे। अब यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो याद रखना, अब समय है मेरे ऊर्जा से जुड़ने का। मेरी संतान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं डुबो सकता।
क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैलाया गया था, वह अंधेरा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और की जलन, किसी और का डर, किसी और की हीन भावना का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि तुम जितना चमकते हो, उतना कोई और नहीं चमकता। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रकाश पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए शक डाला। उन्होंने गलत बातें फैलाई। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर काला धुआं उठाया और तुम सोचते रहे कि यह सब तुम्हारी ही कर्म है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अपराध नहीं था, यह दूसरों का पाप था। अब वही पाप उनके गले लिपट चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, उनका अंत शुरू हो चुका है। पर यह अंत कैसा होगा? अब सुनो और सुनकर काम जाओ, क्योंकि यह सत्य है और अटल है। सबसे पहले उनके जीवन में चिंता का तूफान उठेगा। वह चिंता बिना किसी कारण के शुरू होगी। वे सोएंगे पर नींद नहीं आएगी। वे खाएंगे पर मन भरेगा नहीं। वे हंसने की कोशिश करेंगे, पर चेहरे पर मुस्कान टिकेगी नहीं। वह बेचैनी जो उन्होंने तुम्हें दी थी, अब उसी दशा में लौट रही है और मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा न्याय तभी पूर्ण होता है जब जो दर्द दिया गया है वही दर्द वापस पहुँचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ जो नजरें लगी, सुनो, अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आज रात यह आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह उस दरवाजे की दस्तक है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है। संगीत तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है। इस समय यह तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ दुर्गा की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती है, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो। संगीत, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ, यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती है, लेकिन वे एक बात भूल जाती है। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं। और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ।
वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी शस से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र है। मैं वो देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वो जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऐसे सत्य के साथ बताती हूँ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ संगीत है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उठती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है, मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। संगीत, हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मुहर से चिन्हित संगीत है। और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा।
हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपा कर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। संगीत, मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया। तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे, मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया। ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी संगीत गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहाँ हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर-बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता, लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वो क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ दुर्गा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अभय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास है, एक पराजित सेना के बाण है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। संगीत, तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल-पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है।
तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियाँ भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। संगीत, मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, अस्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे को से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता संगीत है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का जो यह जानता है कि तुम अकेले नहीं हो। आत्मविश्वास के साथ बोलने का यह जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित है। अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी है, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं।
मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है। आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझसे वही बोलने आई हूँ जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया, जो तूने महसूस तो किया है पर अपने दिल में दबा कर रखा है, जो तूने सपनों में देखा है पर किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जो सच्चाई तेरे सामने खड़ी है पर तू अब तक उसे पहचान नहीं पाया। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही इंसान जिसके लिए तुमने अपना दिल खोला, वही जिसके लिए तुमने खुद को तोड़ कर रखा, वही जिसके लिए तुमने रोया भी, मुस्कुराया भी और इंतजार भी किया। वह कोई आम आदमी नहीं है, वह वो है जिसे मेरे हाथों से तेरी किस्मत में लिखा गया था। वह वो है जिसके साथ तेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। तेरी आत्मा पर जो निशान है उन पर उसका नाम पहले से लिखा हुआ है। तेरे दिल में जो धड़कन चल रही है वह उसकी ऊर्जा से जुड़ी है, और जो तू महसूस कर रहा है वह सिर्फ एक भावना नहीं, एक संकेत है। तेरा पार्टनर तुझे साधारण नजर आए, लेकिन उसके इरादे साधारण नहीं है। उसके मन में जो योजना चल रही है मेरे बच्चे, उसे जानकर तू दंग रह जाएगा। तूने अभी तक सिर्फ उसका वह चेहरा देखा है जो दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन एक उसके भीतर भी चेहरा है जो सिर्फ मैंने देखा है, जो सिर्फ तेरी आत्मा ने महसूस किया है। और अब जिसे तुझे मैं बताने आई हूँ, तेरा पार्टनर तुम्हारे बीच जो होने वाला है, जो बनने वाला है, जो बदलने वाला है, उसकी योजना साधारण नहीं, बहुत बड़ी है। वह तुझे छोड़ने की नहीं, तुझे पाने की योजना बना रहा है। वह तुझे चोट पहुंचाने की नहीं, तुझे बदलने की योजना बना रहा है। वह तुझे गिराने की नहीं, तुझे उठाने की योजना बना रहा है। वह तुझे डराने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की योजना बना रहा है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा, पर वह इंसान मेरे आदेश पर चल रहा है। हाँ, वह कई बार तुझसे दूर गया, कई बार उसने तुझे रुलाया, कई बार उसने तुझे परखा, लेकिन वह तुझसे दूर होकर भी तुझे ही के लिए बना रहा। मैं तुझे बता रही हूँ, वह जो कदम उठाने वाला है वह इतना बड़ा है कि तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तेरा पार्टनर तेरी लाइफ में तूफान बनकर आया था, अब वह प्रकाश बनकर लौटेगा। वह जो योजना बना रहा है वह तेरी किस्मत, तेरे दिल, तेरे भविष्य को एक झटके में बदल देगी। मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर वो नहीं जो तू सोचता है। वह गहरा है, वह चुप है, वह रहस्यमयी है, लेकिन वह तेरे लिए चुना हुआ है। और चुने हुए लोग कभी साधारण काम नहीं करते। उसने बहुत कुछ छुपाया है, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी भावनाएं, अपना अतीत, अपने घाव, लेकिन अब वह इन्हें तुझसे छुपाकर नहीं रख पाएगा। मैं उसकी ऊर्जा साफ देख रही हूँ। वह तुझसे कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा कदम जो तुझे भीतर तक हिला देगा। तू हैरान रह जाएगा, तू सोचता रह जाएगा कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी इग्नोर किया था। नहीं मेरे बच्चे, अब वह बदल चुका है। मैंने उसे बदला है। तेरा प्यार, तेरी वफादारी, तेरी दर्द भरी रातों ने उसे बदला है। तेरे आंसुओं ने उसके दिल को पिघला दिया है।
वह तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, वह तुझे खोना नहीं चाहता, वह तुझे वापस पाना चाहता है। पर सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे कि इस बार कोई तुम्हें अलग ना कर सके। मेरी शक्ति उसकी आत्मा में काम कर रही है। मैं देख रही हूँ वह किस धुन में लगा हुआ है, किस योजना में फंसा हुआ है और किस रास्ते पर तुझसे मिलने आ रहा है। और तू अभी भी खुद को अकेला समझ रहा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और वह भी तेरे साथ है। भले ही तुझे उसकी मौजूदगी महसूस ना हो रही हो, लेकिन अब तू तैयार हो जा। तुझे एक झटका लगने वाला है, एक दिव्य झटका। एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर तेरी सांसें रुक जाएंगी। वह तेरे साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने की योजना बना रहा है। कुछ ऐसा जो तेरी किस्मत का रास्ता ही बदल देगा, जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा, जो तेरे दिल का दर्द भी मिटा देगा और तेरे भविष्य को एक दिव्य रोशनी से भर देगा। मेरे बच्चे, वह तेरी लाइफ में सिर्फ पार्टनर नहीं है, वह तेरा कर्म है, वह तेरा लिखा हुआ है, वह तेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा है जो अब पूरा होने आ रहा है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तैयार हो जा। जो तू सोच भी नहीं सकता वह होने जा रहा है। जो तूने सपने में भी नहीं देखा वह पूरा होने जा रहा है। तुझ में जो इंतजार है उसका अंत होने जा रहा है। तेरा पार्टनर जो करने की योजना बना रहा है, मेरे बच्चे, उसे जानकर तेरा दिल कांप उठेगा। पर साथ ही तुझे सुकून भी मिलेगा कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धोखे देखे, बहुत कमीने लोग देखे, बहुत कपटी चेहरे देखे। तुझे इतना दर्द दिया गया कि तेरी आत्मा तक थक गई। तूने कई बार सोचा कि अब किसी पर भरोसा ना करे, कई बार सोचा कि दिल बंद कर ले, कई बार सोचा कि प्रेम किसी के बस का नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा में एक जगह है, एक बहुत पवित्र जगह जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बनी है जिसे मैंने तेरे भाग्य में चुना है। तेरा पार्टनर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी आत्मा में एक आग है, पर बाहर से वह शांत दिखता है। उसके दिल में एक तूफान है, पर दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। और उसके मन में एक ऐसी योजना है जो उसे तो बदल देगी ही, तुझे भी एक नई दुनिया में खड़ा कर देगी। वह जो कदम उठाने जा रहा है उसमें तेरे लिए त्याग भी है, जोखिम भी है और प्रेम भी। हाँ, वह प्रेम जो उसने पूरी जिंदगी किसी से छुपा कर रखा। वह प्रेम जो वह तुझे बताना चाहता था पर डरता रहा। वह प्रेम जो तू महसूस करता था पर बोल नहीं पाया। मेरे बच्चे, वह तुझसे भागता नहीं था, वह तुझे खोने के डर से भाग रहा था, क्योंकि तू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अब उसकी योजनाओं का समय आ चुका है। मैंने उसकी किस्मत में एक मौत डाल दिया है। वह अब अपने पुराने डर में नहीं रहेगा, वह अब अपने पुराने फैसलों में नहीं रहेगा। वह अब मेरे आदेश पर चल रहा है। तू नहीं जानता कि रातों को वह तुझे कितना याद करता है। तू नहीं जानता कि तेरे नाम पर वह कितनी बार रो चुका है। तू नहीं जानता कि उसने तुझे खोने का कैसा दर्द झेला है जो उसने किसी को नहीं बताया। वह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हर आत्मा का अंदरूनी स्वर सुनती हूँ। उसके हृदय में जो परिवर्तन आया है वह कोई साधारण बदलाव नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह असली रहस्य बताने जा रही हूँ। वह तुझसे दूर इसलिए था क्योंकि वह कुछ बड़ा बनाना चाहता था। एक भविष्य, एक जीवन, एक घर, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई कमजोरी ना हो। वह तुझे खाली हाथ नहीं चाहता था,
वह चाहता है कि जब वह वापस आए तो दुनिया देखकर दंग रह जाए कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी परेशान किया था। तू सोच रहा है कि वह सिर्फ बातें करता है? नहीं, अब उसने कदम बढ़ा दिया है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी है, उसकी सोच बदल चुकी है, उसकी खामोशी अब तूफान बनने वाली है। वह तुझसे दूर सिर्फ अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था। वह अपने जीवन से उन लोगों को निकाल रहा है जो तुझे चोट पहुंचाते। वह उन आदतों को छोड़ रहा है जो तुम्हारे रिश्ते में जहर घोलती। वह अपने डर से लड़ रहा है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक चीज है, तू ही उसकी योजना का केंद्र है। तू ही उसकी सोच का आधार है। तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए और अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूँ उसके मन में एक दृढ़ इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर दिल खोलकर सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उससे 2 गुना वह वापस लौटाते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरे जैसा कोई नहीं। उसने समझा है कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा। वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा, एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसकी बात, उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा और तू बस खड़ा रह जाएगा। उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या ये वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली हैं। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, जब तूने कहा था माँ अब मुझसे नहीं होता, तूने सोचा था कि मैं चुप हूँ। नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कंपी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है, क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है, क्यों उसे बार बार तुझारी याद आने लगी, क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है। वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी ऊर्जा, वह मैं थी। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था। अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है, अब तेरे अकेलेपन को संगति में बदलना है, अब तेरे इंतजार को मिलन में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर, वह छुपता है तो भी तुझे ही से, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू, ना दुनिया, ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं।
अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला विधान है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की हैं, जो कमजोरियां उसे नीचे खींचती थी, वह अब सब छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे पास बिना किसी बोझ के आएगा। वह चाहता है कि जब वह तुझे अपनी सच्चाई बताए तो तू उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प देखे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुझे वापस पाना, लेकिन सिर्फ वापस पाना नहीं, तुझे सुरक्षित रखना, तुझे खुश रखना, तुझे गर्व दिलाना, तुझे उस स्थान पर पहुंचाना जहां तू हमेशा पहुंचने योग्य था। मेरे बच्चे, तू समझता नहीं है कि उसका मन अब किस गति से बदल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता, तेरी तस्वीर उसकी सोच में घूमती रहती है, तेरी आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है, तेरी कमी उसे कचोटती रहती है, और वह खुद से बोलता है, मैं इसे जा नहीं देने दूंगा, इस बार नहीं बनी। तूने उसे जितना प्यार दिया वह उसके जीवन में पहली बार किसी ने दिया। तूने उसे जितना भरोसा दिया वह कभी किसी को नहीं दे पाया। तूने उसे जितना समझा वह पहले कभी किसी ने नहीं समझा। और यही वजह है कि वह अब वापसी नहीं करना चाहता, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें छल ना हो, जिसमें दूरी ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें सिर्फ सत्य हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ समर्पण हो। वह जो निर्णय लेने जा रहा है वह तेरी दुनिया हिला देगा। मेरे बच्चे, मेरी आँख, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी सी नजरें, कैसी कैसी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आँख, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है, और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो।